हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका टाइटल है ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, यानी हमेशा सकारात्मक रहो। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल है ऑलवेज, यानी हमेशा, स्टे रहो, पॉजिटिव यानी सकारात्मक। तो हमेशा सकारात्मक रहो। दोस्तों, ज़िंदगी है, इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं और सकारात्मक रहते हैं तो ये मुश्किल हालात भी हमें आसान लगने लगते हैं। तो बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेइंग पॉजिटिव इज वेरी इम्पोर्टेंट इन लाइफ। आइए इसे सीखते हैं। कह रहा है कि स्टेइंग, स्टेइंग का मतलब दोस्तों होता है रहना। स्टेइंग यानी कि रहना। पॉजिटिव, पॉजिटिव कहते हैं सकारात्मक। पॉजिटिव यानी सकारात्मक। इज है, इज यानी कि है। तो सकारात्मक रहना है। वेरी, बहुत। वेरी यानी कि बहुत। इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, या इसे आप अहम भी कह सकते हैं। अहम। इन यानी कि में। और लाइफ का दोस्तों अर्थ होता है जीवन। लाइफ यानी कि जीवन। तो सकारात्मक रहना जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इट हेल्प्स यू फेस प्रॉब्लम्स विथ करेज एंड होप। दोस्तों, बहुत ही अच्छे और बहुत ही नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। तो आप भी मेरे साथ साथ इन वर्ड्स की मीनिंग को नोट करते हुए रहिएगा। तो कह रहे हैं कि इट यानी कि ये, इट ये हेल्प्स मदद करते हैं। हेल्प्स मदद करते हैं। यू आपको। यू यानी कि क्या हो जाएगा? आपको। फेस, दोस्तों फेस का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा सामना करने में। सामना करने में। प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं। प्रॉब्लम यानी कि क्या हो जाएगा? समस्याओं। तो ये समस्याओं का सामना करने में मदद करते हैं। विथ यानी से। करेज यानी हिम्मत। करेज यानी हिम्मत। एंड और होप दोस्तों होता है उम्मीद। होप यानी कि उम्मीद। तो इट हेल्प्स यू फेस प्रॉब्लम्स विथ करेज एंड होप। तो सकारात्मक रहना हिम्मत और उम्मीद से समस्याओं का सामना करने में आपकी मदद करते हैं। व्हेन यू थिंक पॉजिटिवली यू फील हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग। व्हेन, जब। व्हेन यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों? जब। आप भी मेरे साथ साथ वर्ड्स की मीनिंग को बोलते हुए चलेगा, जिससे आप बहुत आसानी के साथ इंग्लिश को सीख सकते हैं। यू यानी आप या तुम भी होता है। थिंक, सोचते हैं। थिंक यानी क्या हो जाएगा? सोचते हैं। पॉजिटिवली, दोस्तों पॉजिटिव ऊपर वर्ड आया हुआ है, उसी से बना हुआ है। पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक। पॉजिटिवली यानी सकारात्मक रूप से। सकारात्मक रूप से मीनिंग हो जाएगी किसकी? पॉजिटिवली की। यू, आप। फील, फील का अर्थ हो जाएगा दोस्तों महसूस करते हैं। महसूस करते हैं, या इसकी मीनिंग होती है लगता है। हैप्पी यानी खुशी। हैप्पी यानी कि खुशी। एंड और, तो आप महसूस करते हैं खुशी। और स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। स्ट्रॉन्ग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मजबूत। तो कह रहे हैं कि व्हेन यू थिंक पॉजिटिवली, जब आप सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो आप खुशी और मजबूत महसूस करते हैं। पॉजिटिव थॉट्स गिव यू द एनर्जी टू वर्क हार्ड एंड अचीव योर गोल्स।
तो आगे बोला जा रहा है कि पॉजिटिव यानी सकारात्मक। अगेन पॉजिटिव का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? सकारात्मक। थॉट्स, थॉट्स की मीनिंग होती है दोस्तों विचार, विचार या सोच, दोनों आप लिख सकते हैं। गिव, देती है, गिव यानी कि देती है। यू यानी आपको। तो सकारात्मक विचार आपको देती हैं, क्या देती है? एनर्जी, एनर्जी यानी ऊर्जा, एनर्जी यानी कि ऊर्जा देती है। टू यानी का की के होता है कि वर्क हार्ड, यानी वर्क का मतलब हो जाएगा मेहनत करना, मेहनत करना, किसका अर्थ हो जाएगा? वर्क का। और हार्ड की मीनिंग हो जाएगी दोस्तों कठिन या कड़ी, कठिन या फिर आप लिख सकते हैं कड़ी। तो सकारात्मक विचार आपको कठिन मेहनत करने की ऊर्जा देता है। एंड और क्या देता है? अचीव, हासिल करना। अचीव यानी क्या होता है दोस्तों? बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, नोट करते चलिएगा। अचीव यानी हासिल करना। योर, अपने, योर यानी अपने। गोल्स, गोल्स यानी लक्ष्यों को, लक्ष्यों को, या आप इसे टारगेट भी कह सकते हैं। तो सकारात्मक विचार आपको कड़ी मेहनत करने की ऊर्जा देता है और साथ ही अपने लक्ष्यों को हासिल करने की भी ऊर्जा देता है। लाइफ में नॉट ऑलवेज बी इजी एंड बैड डेज कैन कम। लाइफ यानी जीवन या जिंदगी आप कह सकते हैं, जीवन या जिंदगी। में यानी संभवतः, में यानी संभवतः या शायद भी आप कह सकते हैं। नोट की मीनिंग दोस्तों होती है नहीं, या फिर इसे आप ना भी लिख सकते हैं। ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज यानी कि हमेशा। बी का मतलब होना भी होता है, या सिंपली आप हो भी लिख सकते हैं, या इसकी एक और मीनिंग होती है होना। ईजी यानी आसान, ईजी यानी कि आसान। तो कह रहा है कि लाइफ में नॉट ऑलवेज भी इजी, जीवन संभवतः हमेशा आसान ना हो। एंड और बैड यानी बुरे, बैड यानी बुरे। डेज यानी दिन, बुरे दिन। कैन, सकते हैं, सकते हैं। कम यानी आना, कम यानी आना। तो कह रहे हैं कि जीवन शायद कि हमेशा आसान ना हो और बुरे दिन आ सकते हैं। दोस्तों जीवन है तो इसमें उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। आज खुशी है तो कल आपको गम भी मिलेगा। बट स्टेइंग पॉजिटिव, लेकिन ये पैराग्राफ आपको क्या कह रहा है? अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो बट, लेकिन, स्टेइंग यानी रहना, स्टेइंग यानी रहना। पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव वर्ड आ रहा है दोस्तों, सकारात्मक। पॉजिटिव क्या होता है? सकारात्मक। हेल्प्स, मदद करता है, हेल्प मदद करता है। यू यानी आपको, यू यानी कि आपको। स्टे, रहने में, स्टे रहने में। काम यानी शांत, काम यानी कि शांत रहने में। एंड और फाइंड, तलाशने में, तलाशने में या खोजने में। सॉल्यूशन यानी समाधान, सॉल्यूशन यानी समाधानों। सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों? अच्छा वर्ड है दोस्तों, आप भी नोट करते रहिएगा, समाधानों। तो कह रहा है कि बट स्टेइंग पॉजिटिव हेल्प यू स्टे काम एंड फाइंड सॉल्यूशन। कह रहा है कि हमेशा ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती। आज अच्छे दिन है तो कल बुरे दिन भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सकारात्मक रहते हैं तो आप समाधानों को तलाशने में और शांत रहने में आपको मदद मिल सकती है। नेगेटिव थिंकिंग मेक्स थिंग हार्डर। तो नेगेटिव यानी नकारात्मक, नेगेटिव यानी नकारात्मक। दोस्तों आप भी नोट करते रहिएगा। नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव का अपोजिट है, विपरीत अर्थ है। पॉजिटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव यानी नकारात्मक। थिंकिंग यानी सोच, थिंकिंग यानी सोच। तो नकारात्मक सोच। मेक्स, बनाती है, मेक्स बनाती है। थिंग्स, चीज़ों को, चीज़ों को क्या बनाती है? हार्डर यानी मुश्किल, हार्डर यानी कि मुश्किल, या आप इसे कठिन भी कह सकते हैं। तो कठिन बना देती है या मुश्किल बना देती है अगर हमारी नकारात्मक सोच है। बट लेकिन ए यानी एक, पॉजिटिव, पॉजिटिव सकारात्मक क्या होता है?
सकारात्मक, माइंड यानी दिमाग या जहन भी आप कह सकते हैं, दिमाग या जहन। फाइंड, फाइंड का मतलब ढूंढ लेता है या खोज लेता है, खोज लेता है। न्यू यानी नए, न्यू यानी नए। अपॉर्चुनिटीज़ यानी अवसरों, अपॉर्चुनिटीज़ यानी अवसरों या मौक़ों। तो कह रहा है कि नकारात्मक सोच जो है वो चीज़ों को मुश्किल बनाती है, लेकिन एक सकारात्मक दिमाग नए अवसरों को तलाश लेता है, खोज लेता है। तो अगर हम सकारात्मक रहते हैं तो हमें कभी भी मुश्किल नहीं आने वाली। सराउंड योरसेल्फ विथ पीपल हु इनकरेज यू एंड अवॉइड दोज हु स्प्रेड नेगेटिविटी। तो सराउंड, सराउंड का मतलब घेरो या घेर लो, घेर लो योरसेल्फ खुद को, खुद को घेर लो। विथ यानी से, विथ यानी से। पीपल यानी लोग, पीपल यानी लोग या लोगों। तो खुद को घेर लो। हु का मतलब जो। दोस्तों जब हु की मीनिंग जो निकले और इससे पहले एक नाउन हो तो ये जो लोगों हैं उससे पहले एक और वर्ड आ जाएगा ऐसे। क्या आ जाएगा? ऐसे। तो अपने आप को ऐसे लोगों से घेर लो हु जो इनकरेज, इनकरेज मतलब हौसला बढ़ाएं, हौसला बढ़ाएं। यू यानी आपका। तो जो आपका हौसला बढ़ाते हैं ऐसे लोगों के पास हमें रहना चाहिए। एंड और अवॉइड, बचो, अवॉइड यानी बचो। दोज, दोस्तों यहाँ पर दोज का अर्थ हो जाएगा लोगों। दोज आया हुआ किसके लिए? दोस्तों ये प्रोनाउन है जो यूज़ किया गया है पीपल की जगह पर। तो अगेन देखिए दोस्तों, हु आ रहा है तो हु की मीनिंग क्या हो जाएगी? जो। और जब जैसे ही जो इसकी मीनिंग हो जाएगी एक और वर्ड यहाँ पर हम लिख देंगे ऐसे, जैसे यहाँ पर हमने किया। तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे रूल्स हैं ग्रामर के, आप भी इसे नोट करते हुए चलिएगा। स्प्रेड यानी फैलाने में, स्प्रेड यानी फैलाने में। नेगेटिविटी नकारात्मकता, नकारात्मकता। दोस्तों ये वर्ड जो है नेगेटिविटी से बना हुआ है, नेगेटिविटी जो ऊपर आपने देखा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपने आप को, खुद को ऐसे लोगों से घेर लीजिए जो आपके हौसले को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। यानी आप हमेशा उनके साथ रहिए जो हमेशा अच्छी बातें करते हैं, आपके हौसलों को बढ़ाते हैं। एंड और अवॉइड दोज हु स्प्रेड नेगेटिविटी, और ऐसे लोगों से बचिए जो नकारात्मकता फैलाते हैं, जो आपके मनोबल को गिरा देते हैं। ऑलवेज लुक फॉर द गुड इन एवरी सिचुएशन, बहुत ही अच्छी लाइन है दोस्तों। कह रहा है कि ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज हमेशा। लुक तलाश करो, लुक तलाश करो या ढूंढो, तलाश करो या ढूंढो। फोर यानी का की के। गुड यानी यहाँ पर गुड से पहले दा लगा हुआ है। गुड का वैसे मतलब होता है अच्छा, दा लगने से इसकी मीनिंग हो जाएगी अच्छाई। क्या हो जाएगी? अच्छाई। इन यानी कि में। एवरी हर, और सिचुएशन यानी स्थिति या परिस्थिति। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सिचुएशन यानी क्या हो जाएगा? परिस्थिति। अच्छा वर्ड है दोस्तों, आप भी नोट करते रहिएगा, इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहे कि ऑलवेज लुक फॉर द गुड इन एवरी सिचुएशन, हर एक परिस्थिति में हमेशा अच्छाई को ढूंढने की कोशिश करो। चाहे परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें हमेशा उसमें अच्छी चीज़ों को ढूंढना चाहिए। इवन स्मॉल स्टेप्स कैन ब्रिंग बिग चेंजेस इफ़ यू स्टे पॉजिटिव। इवन यानी भी, इवन यानी कि भी। स्मॉल छोटे छोटे, स्मॉल यानी कि छोटे छोटे। स्टेप्स यानी कदम, स्टेप्स यानी कि कदम। कैन सकते हैं, कैन सकते हैं। और ब्रिंग का मतलब दोस्तों होता है लाना, ब्रिंग यानी लाना। बिग बड़े, बिग यानी बड़े। चेंजेस यानी बदलाव, चेंजेस यानी बदलाव। तो कह रहा है कि आपके छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। इफ़ अगर, इफ़ अगर। यू यानी आप स्टे रहते हैं, आप रहते हैं क्या? पॉजिटिव यानी सकारात्मक, पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक। तो कह रहा है कि अगर आप सकारात्मक रहते हैं तो आपके छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। रिमेंबर, ए पॉजिटिव एटीट्यूड ब्रिंग्स हैप्पीनेस
सक्सेस एंड पीस, रिमेंबर याद रखो, रिमेंबर याद रखो। अ पॉजिटिव, ए यानी कि एक, पॉजिटिव अगेन दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा सकारात्मक। एटीट्यूड यानी रवैया, एटीट्यूड यानी रवैया, या इसका एक और अर्थ हो जाएगा दोस्तों सोच, एक सकारात्मक सोच, एक सकारात्मक रवैया। ब्रिंग्स लाता है, ब्रिंग्स यानी लाता है, क्या लाता है? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यानी खुशी, हैप्पीनेस यानी खुशी या खुशहाली आप कह सकते हैं, क्या? खुशहाली। सक्सेस यानी कामयाबी, या आप इसे सफलता भी कह सकते हैं, क्या? कामयाबी या सफलता। एंड और पीस यानी शांति, पीस यानी कि शांति, या आप इसे अमन भी कह सकते हैं, शांति या अमन। तो कह रहा है कि रिमेंबर अ पॉजिटिव एटीट्यूड ब्रिंग हैप्पीनेस, सक्सेस एंड पीस। याद रखो एक सकारात्मक सोच खुशहाली, सफलता और अमन को ला सकती है। अर्थात सकारात्मक सोच से ही हमें खुशहाली मिलती है, कामयाबी मिलती है और अमन मिलता है। सो नो मैटर व्हाट हैपन्स, सो इसलिए, सो यानी क्या हो जाएगा? सो का अर्थ इसलिए। नो मैटर व्हाट, दोस्तों बहुत ही अच्छा एक फ्रेज है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। नो मैटर व्हाट का मतलब होता है चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो। हैपेंस यानी होना, हैपेंस यानी होना, यहाँ पर हो भी आप लिख सकते हैं। ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज हमेशा। बिलीव यकीन रखो, यकीन रखो। इन यानी में, योर सेल्फ यानी खुद, योर सेल्फ यानी खुद। एंड और स्टे रहो, स्टे रहो। पॉजिटिव यानी सकारात्मक, पॉजिटिव यानी सकारात्मक। तो कह रहा है कि सो नो मैटर व्हाट हैपेंस, इसलिए चाहे जो भी हो, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, हमेशा खुद पर यकीन रखो। एंड स्टे पॉजिटिव, और सकारात्मक रहो। तो इस पैराग्राफ से हमें यही सीखने को मिल रहा है कि अगर हमारी सोच सही हो और हमारे अंदर आत्मविश्वास हो तो हर समस्या का हल हम निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।